तो जानने के लिए फिर आचार्य ने जो है समाधान दिया कि भाई ये 5 तरह की वस्तुओं को जानने का, जगत की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जाना इन 5 ज्ञान के माध्यम से ही है। जगत में ये 5 ही ज्ञान है जिनके माध्यम से वस्तुओं का ज्ञान होता है, जानने में आती हैं। अब वे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इस तरह से 5 ज्ञान बताए। केवलानी ज्ञानम लिखा। ज्ञान शब्द नपुंसक शब्द कहलाता है। संस्कृत के 3 तरह के वहां पर लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। सो माँ जहां पर लगता है वो सारे नपुंसक लिंग वाले शब्द कहलाते हैं। लेकिन बहुवचन लगा है केवलानी, मतलब ये 5 ज्ञान जो है वो ज्ञानम, ज्ञान एक वचन लिखा, लेकिन केवलानी शब्द प्लूरल है, बहुवचन है। तो इस तरह से ये 5 मिल करके ज्ञान है, मतलब ये सब ज्ञान के खाते में आएंगे, सभी ज्ञान है। अब सबसे बड़ी बात है कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, मना परे ज्ञान किसे कहते हैं, किसको होता है, और केवल ज्ञानी कौन होता है, इसके बारे में जो है वो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला। दूसरा, एक आपका प्रश्न सबका हो सकता है कि इसका सीक्वेंस ऐसा क्यों रखा, पहले मति ज्ञान रखा, फिर श्रुत ज्ञान रखा, फिर अवधि ज्ञान रखा, फिर मना परे ज्ञान रखा, फिर केवल ज्ञान रखा, ऐसा सीक्वेंस क्यों रखा। वो तो सीक्वेंस रखने के पीछे भी लॉजिक है। उन्होंने आचार्य श्री ने, उमा स्वामी आचार्य ने बहुत दिमाग लगा करके और जो है इन ज्ञानों को इस व्यवस्थित क्रम में रखा है। उसका कारण है कि मति ज्ञान सबसे पहले होता है और मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है ना। आप देखिए, नियम यह है कि जिसे श्रुत ज्ञान है उसे जरूरी नहीं कि मति ज्ञान हो, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। लेकिन श्रुत ज्ञान होगा तो नियम से मति ज्ञान होगा, लेकिन मति ज्ञान है तो कोई जरूरी नहीं कि श्रुत ज्ञान हो ही हो, ये नियम है। तो मति ज्ञान अकेला भी होता है, श्रुत ज्ञान है तो मति ज्ञान है ही है, मतलब जिसे श्रुत ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही हुआ है। तो इस तरह से मति ज्ञान में शब्द भी कम है, तो इस कारण से, और पहले होता है, श्रुत ज्ञान से पहले होता है, तो आचार्य श्री ने मति ज्ञान को जो है वो सबसे पहले रखा। फिर कहा कि मति ज्ञान के बाद ही श्रुत ज्ञान होता है, मति पूर्वक श्रुत होता है, तो इस कारण से श्रुत ज्ञान को जो है वो द्वितीय स्थान दिया, दूसरी जगह पर रखा। अच्छा, फिर तीसरी जगह अवधि ज्ञान क्यों रखा, तो कह रहे कि अवधि ज्ञान के जानकार या अवधि ज्ञानी जो लोग हैं उनकी संख्या एक तो कम है, दूसरा अवधि ज्ञान में शब्दों की, अक्षरों की संख्या भी कम है। अवधि 3 अक्षर ही हैं, ठीक है। मति में 2 अक्षर थे, श्रुत में 2 अक्षर थे, लेकिन मति और श्रुत में श्रुत को पहले नहीं रख सकते थे क्योंकि मति पूर्वक ही श्रुत होता है, तो इसलिए मति ज्ञान को पहले रखा, फिर श्रुत ज्ञान को रखा, फिर अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि ज्ञान में 3 ही अक्षर हैं, अवधि। और अवधि ज्ञानी जो जीव हैं वे अन्य मति और श्रुत ज्ञानी की अपेक्षा से बहुत संख्या में कम है, वीआईपी को ही जो है वो होता है, तो उस अपेक्षा से अवधि ज्ञान को जो है वो तीसरे स्थान पर रखा। फिर मना परे ज्ञान को चौथे पे क्यों रखा जी, केवल ज्ञान को रख लेते तो क्या नुकसान हो जाता। तो कह रहे कि मना परे ज्ञान में भी विशुद्धता है और उसकी भी जो जीव हैं वो कम है, और मन परे ज्ञान में शब्द, अक्षर जो हैं वो ज्यादा हैं, तो उस अपेक्षा से अक्षर ज्यादा होने से उनको जो है वो बाद में रखा मन परे ज्ञान को। और फिर केवल ज्ञान में तो सब गर्भित है ना, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान है और महाज्ञान है, उस अपेक्षा से जो है केवल ज्ञान को जो है वो बाद में रखा गया है। इस तरह से इसका एक क्रम है जो शास्त्रों में वर्णित है, और इस क्रम को के कारण ही उन्होंने इस तरह से सूत्र की रचना की। मति श्रुतावधि मना परे केवलानी ज्ञानम। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ऐसे ये 5 तरह के ज्ञान होते हैं। अब हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें कितने ज्ञान है जी, तो हमें अभी कितने ज्ञान है, 2 ज्ञान है। कौन से, मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान की उस दिन हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, किसे कहते हैं मति ज्ञान, तो कह रहे कि इंद्रिय और मन की सन्निकर्ष के द्वारा, इंद्रिय और मन की सहायता से जानने वाले विषयों के, पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञान है उसका नाम मति ज्ञान है।
और इंद्रिय और मन के द्वारा जाने गए पदार्थ में विशेष जानना जो है वो है श्रुति ज्ञान। आपने कहीं दूर देख करके देखा कि कोई वस्तु पड़ी है, ठीक है, वस्तु को जाना, वस्तु है ये जानना, ये आ गया मति ज्ञान में। और उस वस्तु के बारे में विशेष जानना, लाल रंग की है, काले रंग की है, मोबाइल है, क्या है, इस तरह से विशेष जानना, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। तो हम इस तरह से दो ही ज्ञान हमारे पास अभी वर्तमान में है। तीसरा और चौथा जो है वो मनोगत ज्ञान है, जो आत्मानुभवी होते हैं उन्हें वो प्रकट होता है, जो तपस्वी होते हैं उन्हें वो प्रकट होता है मनुष्य भाव में, तो है ना। अदरवाइज और भी अपन जब चर्चा करेंगे अवधि ज्ञान की और मनपरे ज्ञान की, तो वहाँ विशेष खुलासा उसको ही करेंगे। सुमति ज्ञान जो है वो हमें अभी सामान्य ज्ञान जो है वो मति और श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान हैं। और अवधि और मनपरे ज्ञान के लिए जो है तपस्या करनी पड़ती है, ग्रह त्याग करना पड़ता है, उग्र तपस्या करके आत्म ध्यान की लीनता बढ़ती है, तब जाकर के अवधि ज्ञान और मनपरे ज्ञान होता है। लेकिन तीर्थंकरों को तो जो है वो बर्थ से ही अवधि ज्ञान होता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि तीर्थंकर जन्म लेते ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान होता है। इस तरह से तीन ज्ञान हमारे तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तभी उनको हो जाता है। देव और नारकियों में अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो वहां पर जो है वो वहां डिफरेंट टाइप का अवधि ज्ञान होता है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। लेकिन मनपरे ज्ञान विशिष्ट जो मुनिराज आदि हैं जिन्होंने उग्र तपस्या करके आत्मलीनता को बढ़ाया है, उन्हें ही मनपरे ज्ञान प्रकट होता है। कल जब अपन ने चर्चा की थी आदिनाथ प्रभु की, आदिनाथ स्वामी की, तो उन्हें तीन ज्ञान तो थे ही जन्म से ही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जैसे ही उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और आत्मलीनता बढ़ाई तो मनपरे ज्ञान भी उनको हो गया था। सो चार ज्ञान के धारी थे जब वे मुनि बन गए थे। और जब मुनि बनने के बाद जब उग्र तपस्या की तो चार घाती कर्मों का क्षय कर दिया, तो उन्हें जो है वो फिर अरहंत अवस्था की प्राप्ति हुई। और उस समय जब अरहंत बनता है जीव तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञानी कहलाते हैं। और केवल ज्ञानी का पर्यायवाची शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है जो सब कुछ जाने। लेकिन सब कुछ जानने का मतलब क्या? तो कह रहे कि तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को एक साथ जानने की ताकत जिस ज्ञान में है उसका नाम जो है वो केवल ज्ञान कहलाता है। तो हमारे अरहंत प्रभु जो हैं वो तीन बातों को जो है वो एक साथ हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष जानते हैं। अब तीन लोक हो गया है ना, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीन तरह के लोक होते हैं। ऊर्ध्वलोक में सिद्धि है, अनुत्तर विमान और इस तरह से सारे है ना, ग्रैवेयक हैं, ये सब ऊपर है। मध्यलोक में हम रहते हैं, ये मध्यलोक है। और पाताल लोक में जहाँ 7 नरक भूमियां हैं, और इस तरह से पूरा तीन लोक का वर्णन जैनिज्म के हिसाब से आता है। तो तीन लोक में जितने भी जीव हैं उन जीवों और पदार्थों के भूत भविष्यत वर्तमान की हर एक बात को उनके ज्ञान की इतनी विशेषता हो जाती है कि वे प्रत्यक्ष जानते हैं। जैसे हमारे हाथ में रखा हुआ मोबाइल है, उसी तरह उनके ज्ञान में तीन लोक और उसके सारे पदार्थ और उनके तीनों काल, वर्तमान है ना, भूत भविष्यत वर्तमान, सारे जो है वो उनके ज्ञान में ऐसा ज्ञान है, इसीलिए उसका नाम केवल ज्ञान है। अब सिर्फ और सिर्फ मात्र ज्ञान ही है वहां पर, और उस ज्ञान की भी ऐसी विशेषता है कि वो समस्त हो। उन केवल ज्ञानियों से कोई भी बच के नहीं रह सकता, है ना। तीन लोक की सारी वस्तुएं जो है वो उनके ज्ञान में आती हैं। कहा भी जाता है जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हूं नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। कि हमारे तीर्थंकरों ने सब कुछ देखा है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज अनएक्सपेक्टेड होती ही नहीं है। जो चीज होती है वो सब एक्सपेक्टेड ही होती है, ऐसा ही होना था इसलिए हुई है। तो ऐसी विचार धारणा रखने से फायदा क्या होता है? कहने की बहुत निराकुलता हो जाती है। जब हम ये सोचते हैं, अरहंतों के स्वरूप की चर्चा करते हैं, और अगर हम ये विचार करें कि अरहंतों ने तो सब कुछ देखा है ना, मेरे साथ किसको क्या बुरा करना है, क्या होना है, ये अरहंतों के ज्ञान में तो आया हुआ है।
तो फिर मैं क्यों भयभीत हूं, मैं क्यों उसमें आकुलित व्याकुलित हूं, क्यों खेद खिन्न हूं? वियोग होने पर भी क्यों खेद खिन्न हूं? क्योंकि वियोग भी तो अरहंतों के ज्ञान। तो इस हिसाब से जो है हमें निर्भरता आ जाती है, भय नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है, अगर सर्वज्ञता की स्वीकृति मात्र से। अभी हम सर्वज्ञ नहीं हुए, लेकिन हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, हमारे प्रभु केवल ज्ञानी हैं और उन्होंने सब कुछ देखा है, उनके ज्ञान में हर वस्तु आई है। ये श्रद्धान जो है वो हमें अभी एट ए टाइम यहाँ बैठे बैठे निर्भर कर देता है ना, हमें टेंशन नहीं रहती है। फिर ये सोचो आप, जब सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन आए, कोई अगर नुकसान हो गया तो नुकसान में भी अगर हम ये प्रवृत्ति रखें, ये विचारधारणा रखें कि ये ऐसा ही होना था, ऐसा सोच करके अगर हम ऐसी विचारधारणा रखेंगे तो कषाय नहीं होगी, आकुलित व्याकुलित नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। चलो हो गया है ना, पाप का उदय था, जो आना ही था, केवली ने देखा था तो हो गया। तो इस तरह से विचारधारणा रखेंगे तो समता भाव प्रकट होगा। लेकिन अज्ञानता रहेगी तो दुखी हो जाएगा, क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा। आपने देखा अखबारों में कई बार पढ़ा होगा, रुपये 2 रुपये के लिए आदमी दूसरे का खून कर देता है। क्यों? क्योंकि 1-2 रुपये की बात नहीं थी, वो बात थी वहां पर ईगो की, सम्मान की, मान की, अहंकार की। कषाय वहां पर उसमें मिक्स हो गई। तो जब कषाय मिक्स होती है तो जीव अनर्थ कर देता है। क्या करता है वो? कषाय के वश में कुछ पता ही नहीं रहता है ना। आत्मा को जलाने वाला काम करती है कषाय। इसीलिए कषायों का नाम ही, उसकी डेफिनेशन अब जब पढ़ते हैं, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसका नाम कषाय है ना। जो आत्मा को दुखी करे उसका नाम कषाय है। और वैर तो और बुरा है ना। कषाय तो फिर गुस्सा आया तो आपने व्यक्त कर दिया तो ठीक है, लेकिन वैर बांध के रह जाए, भाई अभी पावर नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, लेकिन देख लूंगा तुम्हें, सो देख लूंगा तुम्हें, ये वाली जो भावना उसका नाम वैर है। और वैर जो अंतर में रहता है वो कषायों से भी ज्यादा घातक होता है तो कषाय का ही रूप, लेकिन वो और ज्यादा जो है वो पाप का संचय कराता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रति वैर की भावना अंतर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम है ना। ये एक जिनवाणी स्तुति है, उसमें कवि ने बहुत उत्कृष्ट बात लिखी है। पर को पर, निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। बहुत ये पूरी स्तुति है। इवन मेरे पीछे जो है वो स्तुति वो लगी भी हुई है, हमने वहां लगाई हुई है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। फिर इसमें इसी पंक्तियों में लिखा है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। देखो सबसे बढ़िया सुखी होने का उपाय अपने जैन धर्मों के शास्त्रों में भरा पड़ा है, लेकिन लोगों को खबर नहीं है इसकी। क्या है कि निज को निज जान और पर को पर जान, बस इतना सा काम करना है ना। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कह रहे कि अगर आपने निज को निज जान लिया और पर को पर मान लिया तो दुख का काम ही नहीं है, दुख होगा ही नहीं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरे को हमने अपना मान रखा है, और उसको अपना माना है तो उसमें जो भी भला बुरा कुछ भी होता है तो हमें दुखी होता है। हमने बच्चे को अपना मान रखा है ना, तो बच्चे के साथ अगर कोई चाटा मार जाए तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बताइए। तो कहेंगे सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने बच्चे को अपना माना है, बच्चे में आपकी आत्मा बैठी हुई है। तो इस कारण से जो है आपको सुख आ ही नहीं सकता। और जिस दिन ये मान के बैठेंगे कि ये सब तो पर हैं, है ना, ये सब तो बिछुड़ने वाले हैं, एक न एक दिन इनसे तो बिछुड़ना है, नियम है, ये तो कायदा है, शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जन्म लिया है तो मरना तो है ही, और जन्म संयोग हुआ है तो वियोग तो होगा ही होगा। चाहे स्त्री का है, पुत्र का है, परिवार वालों के है, कौन साथ में रहने वाला है, कितने दिन तक रहने वाला है? तो टाइम पीरियड है, बस उतने टाइम के लिए। जैसे होता है ना कि राहगीर देखते हैं तो राहगीर अलग अलग जगह से आते हैं, एक जगह आकर के इकट्ठा होते हैं, कहीं मिडवे में मिलते हैं, है ना, कहीं बड़ा पेड़। पहले तो होता था ऐसे कि सड़कें इतनी अच्छी होती नहीं थी, छोटी मोटी सड़कें होती थी, तो जहां बरगद का कोई बड़ा पेड़ दिखा तो वहां पर मिडवे बना देते थे,
और वहाँ अपने गाय भैंस वगैरह जो भी लोग घोड़े वोड़े लेके जाते थे उस समय, तो अपने घोड़े वोड़े वहाँ बांध दिए आसपास, वहाँ कहीं पानी वानी है तो थोड़ा पानी वानी पी लिया और उस पेड़ के नीचे सुस्ता लिया, आपस में प्रेम से दो चार जो भी राहगीर आए उनसे बात कर ली और फिर अपने चलते बने। तो सेम वही मिडवे हमारा ये है ना, ये मोक्ष मार्ग में जाने का मिडवे है, लेकिन डेस्टिनेशन हमारा मोक्ष मार्ग है, वहां पहुंचना है। लेकिन इस मिडवे में आकर के ही जीव खुश हो गया कि यही संसार है। ये जो उस बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठ गया, सुस्ताने लगा, तो उसने मान लिया ये जितने राहगीर हैं यही मेरे सब अच्छे हैं और यही मुझे सुखी करेंगे, है ना, ये मेरे अपने हैं। इस तरह का मान करके बैठ गया उस पेड़ के नीचे। और फिर जो है धीरे धीरे सब अपने अपने व्यापारी थे, सबको अपना काम देखना था, तो सब एक एक करके अपना अपना निकल गए और वो बैठा रहा सबको अपना माने हुए। तो वहीं बैठ करके माथा पकड़ के रोने लगा और रोता रहा कि अरे सब निकल गए, सब चले गए, सब चले गए, और रोता रहा। क्या उसका रोना जायज है? हम खुद सभी विचार करें अपने दिल पे हाथ रख के कि उस राहगीर का उस पेड़ के नीचे बैठ करके रोना सही है या नहीं? नहीं है तो वही काम तो हम कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं कि कहीं से आए, किसी भव से इस भव में आए, मनुष्य भव की छाया मिली है, छत्र छाया मिली है। अब इस छत्र छाया में और भी पड़ोसी अड़ोसी और जितने रिश्ते नातेदार ये भी अपने भव लेके आए ना, अपने पुण्य से तो आए हैं, वो भी अपने पुण्य से आए हैं। जो हमारी पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, ये सब अपने अपने पुण्य से यहाँ इसी स्टेज पे आए हैं। और ऐसा कुछ एक संयोग बना है कि हम लोग एक ही पेड़ के नीचे, एक ही परिवार, जिसे हम जो भी नाम देते हैं, शाह नाम देते हैं या जो भी नाम देते हैं, उस है ना सरनेम के अंतर्गत उस पेड़ के नीचे आकर के हम शाह परिवार में वो 5-7 जितने भी प्राणी हैं वो आकर के बस गए। अब हम आपस में एक दूसरे को अपना अपना मान करके और हम दुखी हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दुख होने का कारण यही है कि पर को अपना माना तो दुखी हुआ, और अनादिकाल से जीव पर को अपना मानता है तो दुखी हो रहा है ना। और एक क्षण अगर पर को पर मान ले और स्व को अपना मान ले और सुख नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सो पॉसिबल यही, अभी करके देख लो। अभी आप सब जितने भी जो जिन्हें अपना मान रखा है उन्हें हम अभी विचार करें, सामयिक में हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण में क्या करते हैं, बार बार ये विचार ना करते हैं कि ये सब जो है क्षण भंगुर है, नाशवान है, ये रहने वाले नहीं है, मैं जो शाश्वत आत्मा हूँ, है ना, मेरा जो सोल है वही आगे जाएगा। अगर ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान वाला ही रहा तो आगे उसका कोई कल्याण नहीं होना है। अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान लेगा तो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान के माध्यम से आगे और पुरुषार्थ करेगा तो केवल ज्ञानी बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है केवल ज्ञानी होने के लिए अवधि और मन परे ज्ञान हो ही हो, लेकिन अवधि और मन परे ज्ञान एक ज्ञान की उत्कृष्टता है, आत्मा की लीनता और उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की एक लिमिटेशन है, जिसके माध्यम से विशेष ज्ञान होता है, उसका नाम अवधि और मन परे ज्ञान है ना। तो उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे, लेकिन अभी तो बात वही है कि सुखी होने का खजाना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें अपने को जानना है, मैं कौन हूं, इसका पहचान जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अनादिकाल से नहीं, इतना सा एक क्वेश्चन है कि हु एम आई, है ना, मैं कौन हूं, इसको हमने इतने भाव निकाल दिए, पंच परावर्तन कर लिए, लेकिन फिर भी जो है इतने से क्वेश्चन का आंसर वी शुड नॉट, मतलब वी डिड नॉट गेट दिस, कि हमें इतना आंसर नहीं मिल पाया कि मैं कौन। अनादिकाल से या तो मैंने यही माना कि मैं शरीर हूं, ठीक है, मैं पुत्र हूं, मैं पिता हूं, मैं ये हूं, मैं जिस स्ट्रक्चर, जिस बॉडी स्ट्रक्चर में गया उस बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार जीव की ऐसी, देखो शरीर और आत्मा की ऐसे संयोग संबंध बनता है कि सब विस्मृत हो जाता है और वो उस रूप में तन्मय हो जाता है, भूल जाता है सब। लेकिन अगर कल भी बात की थी मैंने संस्कारों की, कि अगर जैन संस्कार और संस्कार मौजूद हैं तो कभी न कभी वो जीव को चेताने के काम जरूर आते हैं। हमने उस समय भी पढ़ा था सम्यक दर्शन में तन निसर्गाद अधिगमाद्वा सूत्र पढ़ा था ना, कि वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज दो तरह से होता है। तो निसर्गज सम्यक दर्शन भी जो है वो अधिगमज पूर्वक ही होता है, मतलब उसे कभी न कभी संस्कार कहीं से मिले होंगे, कहीं से कहीं देशना मिली होगी पूर्व भवों में, तब जाकर के उसे अभी जैन धर्म सुहा रहा है, जैन धर्म अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई यही एक अच्छा धर्म है और सच्चा धर्म है जो हमें मुक्ति में ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पूर्व में ऐसे संस्कार मिले, तो वो संस्कार अभी काम में आ रहे हैं। तो अगर अभी हमारा ये दायित्व है कि हम जो है
अगले जनरेशन में जो है इस तरह के संस्कारों का बीजारोपण करें, ताकि जो है उन्हें भव भवांतर में आगे कहीं ना कहीं ये काम आए और वे विचारणा कर सकें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं क्या करूं तो क्या बन सकता हूं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी विचारणा चिंतन हमें करना चाहिए। हम देव दर्शन भी करते हैं तो क्या करते हैं, जाकर के प्रभु के 3 चक्कर लगा के आ जाते हैं सैल्यूट मार करके, और तो कुछ सोचते नहीं। प्रभु कहते हैं कि भाई एक बार यहाँ मेरे सामने खड़े होकर के मेरे स्वरूप को देख करके ये विचार तो कर कि मैं कैसा हूं, कि मैं वितरागी हूं, मैंने घर बार छोड़ दिया, इससे मुझे जो है अनंत सुख मिला। ऐसी विचारणा कर कि मेरे सामने खड़े होकर के कि जो है अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे भी घर बार छोड़ना पड़ेगा, पर को पर जानना पड़ेगा। और आदि प्रभु ने भी निज को निज जाना था, तब जाकर के वे महासुखी हुए हैं। तो प्रतिमा भी जो है ना, श्री जी की प्रतिमा भी बार बार चिल्ला चिल्ला के ये हमें संदेश दे रही है कि जो है स्वयं को जानो, अपने स्वरूप को देखो, और फिर ही जो है सुख की प्राप्ति हो सकती है। सुख कहाँ से आएगा, किसे बोले सुख, कि सुख कहीं से बाहर से आएगा, कहीं विदेश से लाएंगे और वो फिर जो है सुखी होंगे। कह रहे कि कौन सुखी हो जाएगा, तो कह रहे हर जीव स्वयं ही सुखी हो सकता है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, कोई दूसरा उसको सुखी करा नहीं सकता। ये जैन धर्म का महान सिद्धांत है कि कोई माँ बाप भी चाले, पत्नी चाले कि पति को सुखी करा दे, पति चाले पत्नी को, कि नहीं संभव है। सब अपने साता और असाता के उदय के अधीन जो है सुख और दुख का अनुभवन करते हैं। एक ही घर में 5 प्राणी हैं, लेकिन पांचों प्राणियों की विचार धारणाएं अलग हैं, पांचों का उदय अलग है और पांचों के उदय के प्रमाण, उनको भोगने के, उस सुख और दुख को अनुभव करने का तरीका अलग अलग है ना। घर में आप देखिए कि एक व्यक्ति उसी बात से खुश होता है या शांत रहता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी बात से बहुत क्रोधित भी हो जाता है। इसका मतलब हमें समझ में आता है कि भाई परिणाम जो है वही कर्मों के अधीन सब जीव बंधे हैं, और उन कर्मों के उदय के अधीन जो है उदय आते हैं तो उसको भोगना उसी जीव को पड़ता है। कोई दूसरा जीव हमारे कर्मों को न भोग सकता है, न दे सकता है, न ले सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने 8 कर्म जो है उसका उदय अपने किसी और को दे दो और उसके उदय को आप ले लो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जब कर्म बांधे हैं तो स्वयं ही भोगने हैं, और उसका सीधे रामबाण औषधि है कि पर को पर जान, निज को निज मान, तो फिर आकुलता का लेश निदान। कह रहे कोई आकुलता नहीं रहेगी। और सुख की अगर सही डेफिनेशन है तो यही है कि सुख वो है जो निराकुल हो। जहां आकुलता नहीं हो उसका नाम सुख है, जहां आकुलता है वो सुख नहीं है। घर बार रुपया पैसा बैंक बैलेंस में आकुलता है कि नहीं है, कि साहब अभी मार्केट डाउन हो गया तो मेरा तो इंडिया में रखा हुआ इतना म्यूचुअल फंड और इतने ये थे वो सब डाउन हो गए, लाखों रुपये का नुकसान हो गया, है ना। तो आकुलता हो रही है ना। उससे अगर सुख होता तो आकुलता नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर रुपया पैसा सुख ही देता हो तो फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई ये सुख ही देता है, लेकिन रुपया पैसे की उठापटक होने में तो जो है वो बहुत आकुलता है। ज्यादा हो जाए तो संभालने की आकुलता, टैक्स वालों से बचने की आकुलता, कितनी आकुलता है ना। दुनियादारी जो है वो इतना पैसा दे करके आपके पास कितने खींचने वाले आएंगे तो आकुलता। तो बहुत सारी आकुलता होती है जब परिग्रह और ज्यादा जुड़ता है, जिन्हें हम अपना मानते हैं। दुनिया में कारमान वर्गणाएं पूरी जगह भरी पड़ी हैं, लेकिन जीव अगर भाव नहीं करे, दुर्भाव नहीं करे, तो क्या वे कारमान वर्गणाएं बंधेगी, हमारे पास आएंगी? हमारे पास आसपास पूरी जगह कारमान वर्गणाओं का संचार है। लेकिन जब जब हम परिणाम दुष्परिणाम करते हैं, है ना, हम भोगों की आसक्ति को बढ़ाते हैं, राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं, तो उन कारमान वर्गणाओं को हमारे साथ संयोग करने में मजा आता है और वे जुड़ती हैं, और जब जुड़ती जाती हैं तो फिर उदय में आती हैं, और उदय में आती हैं उस समय हम खेद खिन्न होते हैं, दुखी होते हैं, और संसार बढ़ता है। संसार बढ़ने का कारण भी जो है वो इन कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ संयोग संबंध होना है ना। क्योंकि वो उदय में आएंगी तो आयु कर्म मिलेगा, आयु का कर्म बांधोगे तो शुभ आयु मिलेगी, अशुभ आयु मिलेगी, इस तरह से होगा। गोत्र कर्म होगा तो शुभ गोत्र, उच्च कुल मिलेगा, नीच कुल मिलेगा,
नाम कर्म में शरीर कभी सुंदर मिलेगा, कभी कुरूप मिलेगा, छोटा मिलेगा, ठेंगना मिलेगा। कितने तरह की दुनिया में जो है हम सब देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कैसे कैसे जन्म होते हैं बच्चों के। एक ऐसे दो बच्चे हुए कि दोनों का पीठ जो है, पेट जो है जुड़ा हुआ और मस्तक दोनों के अलग अलग। कैसे इस तरह के, आप सोचिए वो कैसा उदय होगा उन जीवों का कि दो जीव हैं, दो प्राणी हैं, और वो दोनों प्राणी जो है उनका पीठ एक ही है और मस्तक और यहाँ का धड़ का भाग अलग अलग है और जीवित भी है और सालों से जी रहे हैं। तो आप सोचो, ये है शरीर। नाम कर्म के उदय से शरीर मिलता है और शरीर इस तरह का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस नाम कर्म के, ऐसे कोई पाप किए होंगे, कभी किसी को हिंसा की होगी, दो जीवों को मारा होगा, कुछ किया होगा, तो जिसके परिणाम में जो ऐसा नाम कर्म बंधा कि जिसके कारण जो है ऐसा शरीर कर्म मिला। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, लेकिन कभी भी विचलित नहीं, मतलब वो नहीं होता, अंतर में भावना नहीं आती, वैराग्य नहीं जागता है। अब देखिए पुराणों में आता था कि बिजली को बिजली चमकते देखा और वैराग्य हो गया, है ना। आप देखिए आदिनाथ प्रभु का कल जब अपन ने चर्चा की थी कि वो नीलांजना को खाली नृत्य करते देखते समय में उसकी मृत्यु हो गई, तो अवधि ज्ञान से जान लिया कि साहब इसी देवांगना जब मर सकती है, देवांगना की ये लीला समाप्त हो सकती है, तो फिर कौन बच पाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी सी सिचुएशन जो है उन्हें वैराग्य दे गई हमारे तीर्थंकरों को। और हमें इतने बड़े बड़े जो हैं 2 लाख मर गए हैं, तो भी हमारा मन देखिए कितना वो है, निष्ठुर है कि हमारे अंतर में धर्म के प्रति भावना नहीं जागृत होती है कि अब तो धर्म कर लेना चाहिए, कि अब तो दिस इज द राइट टाइम, है ना, कि हमें जो है धर्म की ओर उन्मुख होना चाहिए, त्याग करने की भावना अंतर में लानी चाहिए, विषयों के प्रति भोग की आसक्ति जो है वो घटानी चाहिए। क्या ये सोचने का सही टाइम नहीं है? क्या ये सही टाइम नहीं है सामायिक करने का? क्या ये सही टाइम नहीं है प्रतिक्रमण करने का, विचारणा करने का? अगर हमारे पास टाइम है, हम घर में हैं, तो हम ये चिंतवन करें। देखिए चिंतवन से ही, अनुप्रेक्षा से ही धर्म फलेगा, है ना। भावना जो है इसीलिए हमारे यहाँ जो भावनाएं बोली जाती, भावना का मतलब अनुप्रेक्षा। चिंतवन का नाम धर्म है। आप बिना विचार किए, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बोलते हैं ना। ये जगत में भी कहा जाता है कि जो विचार से नहीं करता है उसको पछताना ही पड़ता है। तो अगर हम विचारना नहीं करेंगे तो भव पछताएंगे फिर, है ना। अगले न जाने कितने भव और भटकना पड़ेगा। तो अभी सही टाइम है, सही विवेक सब कुछ है, अवसर भी ऐसा मिला है कि हमें घर में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, ताकि हम घर में रह करके और अपने इस जैन धर्म को, इतने महान धर्म की इन उत्कृष्ट बातों की चर्चा कर सकें, उसको फॉलो अप कर सकें। जो हम खाली सुने ही नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान निकालने वाला काम नहीं करें, है ना। जिनवाणी की बात को तो पूरी दृढ़ता से अंतर में रखें, बांध के रखें कि हाँ एक एक बात, एक एक शब्द जिनवाणी का जो है वो हमारे जीवन के लिए महान उपकारी है। अदरवाइज तो वो चिकने घड़े की तरह जो है वो हम बने रहेंगे, तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। चिकना घड़ा तो जानते हैं ना हम सब कि चिकना ही घड़ा जो है वो, उस पर चाहे कितना पानी डालो आप, लेकिन वो पानी ठहरता नहीं है, सब बह जाता है। तो ऐसे जिनवाणी कितनी भी सुन लो, लेकिन जिनवाणी को अगर अंतरतम में नहीं उतारे, है ना, अपने जीवन में नहीं लाए, स्वयं उत्कृष्ट जैन बनने का प्रयास नहीं करें, तो सारा ही व्यर्थ है। फिर वो पुरुषार्थ सब जितना हम अपना समय कर रहे हैं, वो सब जो है वो कोल्हू का बैल उदाहरण आता है कि कोल्हू का बैल क्या करता है कि कोल्हू एक जगह, कोल्हू मतलब जानते हैं ना, पहले जो लोग है तेल निकालने के लिए, आजकल तो मशीनें हो गई, तो फटाक से जो है तेल डाला, मशीनों में निकल आया। लेकिन पहले जो है जब मशीनी युग नहीं था, उस समय जो है वो कोल्हू बने करते थे। एक छोटी सी चक्की टाइप होता था और उसमें लकड़ी का बहुत बड़ा जो है वो डंडा होता था जो उसमें डाला जाता था, और फिर बैल को उस डंडे से जो है बांध दिया जाता था एक लिमिटेशन में, परिधि में। वो बैल को भी आंखें जो है वो बंद कर दी जाती थी ताकि गोल गोल घूमने में चक्कर नहीं आए उस बैल को। तो उस बैल को बांध देते थे और वो बैल घूमता रहता था और इस तरह से तिल और जो भी वस्तु होती थी उसका तेल निकालते थे। तो कोल्हू का बैल क्या करता था, आंख बंद करके बस उसका काम क्या है, गोल गोल घूमना, बस इतना ही। ऐसे ही हम सब का काम क्या है कि इन 4 गति 84 लाख योनियों में घूमते रहना।
है ना, बिना ज्ञान के और अज्ञानता के कारण से जो है वो घूमते रहना, और कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी परिणाम अच्छे किए, शुभ परिणाम किए, कुछ दानादिक के परिणाम रखे तो उत्कृष्ट आयु बन गई, किसी अच्छी गति में चला गया, फिर वहां से क्षय होकर के फिर वापस किसी ऐसी दुर्गति में चला गया। इस तरह से जन्म मरण न जाने कब से करता आ रहा है। आप हम सब सोचे हम कब से होंगे, कितने साल हो गए, हम कितने ओल्ड हैं? खाली यही वाले नहीं, इसी देह से हम ओल्ड नहीं है। हमारे ओल्डनेस कितनी है? तो कह रहे हैं अनादिकाल से है ये जीव, अभी का नहीं है, कोई नया नहीं है, कोई एकदम फ्रेश वाला नहीं है। बौद्ध धर्म ये मानते हैं कि जीव जो है एक क्षण में नष्ट हो जाता है और नया उत्पन्न हो जाता है। उनके यहाँ क्षणिकवाद चलता है। क्षणिकवाद मतलब कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं रहती। हमारे यहाँ जो है पुनर्जन्म की मान्यता है कि जीव जो है शाश्वत है, उसका कोई मरण और वो खेदन भेदन नहीं हो सकता, है ना। जीव को कोई मार नहीं सकता, वो तो शाश्वत रहेगा। आत्मा जो है उसके कभी भी नाश नहीं हो सकता है, आत्मा हमेशा रहने वाली है। गीता में भी यही कहा गया है, न मार्यते न म्रियते, कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, न वो मरण को प्राप्त हो सकता है। तो सोल तो हमेशा रह रही है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन उस अनादि से अनंत की यात्रा में हम अगर बीच में पुरुषार्थ कर लें, सही विवेक जागृत कर लें, तो हमारा काम बन सकता है, रास्ता डाइवर्ट हो सकता है, और हम जो है वो परमानेंट सुख जो है, निराकुल सुख जिसे बोलते हैं, वो सुख हमें प्राप्त हो सकता है। सो इसीलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दो जो है इन्हें पराधीन ज्ञान बोला गया है। ये जो है वो डिपेंडनेस है इनमें, इन ज्ञान में। डिपेंडनेस कैसे है कि साहब आपके पास मन नहीं है और इंद्रियां नहीं है तो आप नहीं जान सकते। आपके पास चक्षु आंखें नहीं है, भगवान ने, या ऊपर भगवान तो देते नहीं अपने यहाँ, लेकिन कह रहे चलो बाय नेचर जो भी अपने पुण्य से आपको 5 इंद्रियां मिली हैं, तो 5 इंद्रियां जो मिली हैं पुण्य के उदय से, तो अगर इनमें से एक भी इंद्रिय नहीं हो, पाप का उदय आए और आंखें जो है काम नहीं करें या आंखें काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? आप वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इस तरह से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की निमित्तता पर डिपेंड करते हैं। तो इस कारण से जो है वो पराधीन ज्ञान कहे गए। और अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ये आत्मगत ज्ञान है, आत्मा के जानने से होते हैं। तो इस कारण से ये एक देश जो है वो स्वाधीन ज्ञान है, पूर्ण स्वाधीन तो नहीं है। और केवल ज्ञान जो है वो पूर्ण स्वाधीन ज्ञान है। उसके बाद कोई आवरण बचता ही नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद कोई आवरण बचता है? केवल ज्ञानी के शक्ति में कोई ऐसी चीज बची है जो उसने नहीं देखी? कह रहे 3 लोक की सारी चीजें उसके ज्ञान में, केवल ज्ञानियों के उसमें लोकालोक झलकते हैं, है ना। अलोक अलोक की तरह झलकता है, लोक लोक में जैसा है उस तरह से उनके ज्ञान में आता है। तो ऐसी दृढ़ श्रद्धा होने से, ऐसे ही इन सिद्धांतों को जानने से अंतर में जो है वो दृढ़ श्रद्धा बढ़ती है कि वाकई जो है जैन धर्म महान है और अति उत्तम है। एक एक बात जो है 5 ज्ञानों को समझने से ही आप देखिए हमें कितनी निराकुलता समझ और मंद कषाय रूप परिणाम हमारे होते हैं। सो जिनवाणी सुनने के उस दिन मैंने लाभ बताए थे, उसमें से एक लाभ तो ये साक्षात हमें है कि हम कषाय नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं कर रहे हैं अभी एट ए टाइम, और गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो मंद कषाय रूप परिणाम है। तो पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? आप जब गुस्सा नहीं करोगे तो आपको क्या होगा? पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? हम खुद डिसाइड करें। तो साहब अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम किसी की दया करेंगे, करुणा करेंगे, सहायता करेंगे, है ना, वात्सल्य भाव रखेंगे, तो पाप बनना चाहिए कि नहीं? उससे पुण्य का ही संचय होगा और वो पुण्य आगे जाकर के जो है मोक्ष में हमें सहगामी बने, हम आगे जिनेश्वरी दीक्षा धारण करें, हमें जैन धर्म में लगाए रखे, हमारे संस्कारों को बढ़ाए रखे, उसमें काम आए। तो ऐसा हमारे अंतर में भावनाएं होनी चाहिए। पुण्य के उदय में जो भी संयोग मिले हैं उन संयोगों में ही मस्त होकर के उन्हें ही भोगने में हम समय व्यर्थ करते हैं, तो नियम से जो है अगले भव के लिए पाप का संचय ही करते हैं। उससे हमें पुण्य से पुण्य नहीं बनता है ना। पुण्य का संयोग हुआ, रुपया पैसा घर बार सब अनुकूलताएं मिली, तो अब इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज जो है ज्यादा से ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय में, देव दर्शन में और मंद कषाय रूप परिणाम में, एक दूसरे की सहायता करने में, कि जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म में जुड़े हुए हैं,
उनको और प्रभावित करें, उनकी प्रभावना को बढ़ाएं और उनको धर्म में लगाएं, ये हम लोगों का काम होना चाहिए। तब जो है वो जैन धर्म की प्रभावना उत्कृष्ट प्रभावना कहलाएगी कि स्वयं धर्म में लगे और जो धर्म से विमुख हैं उनको प्रेरणा दे करके, उनको प्रलोभन दे करके, उनको कैसे भी जो है वो धर्म में जोड़ने का काम हमें करना चाहिए। क्योंकि वो दोनों ही कल बताया था ना, कृत कारित और अनुमोदना, तीन तरह की जो भाव है वो तीनों भाव दोनों टाइप से काम करते हैं। नेगेटिव है तो उसका पाप बनता है और पॉजिटिव है तो पुण्य भी संचय होता है। आप धर्म में खुद करते हैं, धर्म करवाते हैं और धर्म में करने वाले जितने भी जीव हैं जो अच्छी तरह से धर्म कर रहे हैं उनकी वाहवाही करते हैं, है ना। उसमें प्रशंसा करने में काय की कंजूसी। अगर कोई अच्छा काम करता है, धर्म के आपके कोई सूत्र याद करके सुनाता है और कुछ अच्छे से भक्तामर का पूरा पाठ याद हो जाए तो उसमें क्या बुराई बात है, वो तो अच्छी बात है। उसको और प्रभावना करनी चाहिए और उसे दुनिया में बता करके और वाहवाही करनी चाहिए। हमारे अंतर में ऐसा वात्सल्य होना चाहिए जब अगर हम किसी को देखें, चाहे वो हमारे दुश्मन का बेटा भी क्यों ना हो या बेटी हो या उनके घर वाले हों, लेकिन वे धर्म में इतने जुड़े हुए हों, धार्मिक हों, तो हमें सारा वैरभाव भूल करके और उनकी प्रशंसा, उनकी और इस मार्ग में लगने की अनुमोदना करनी चाहिए। अनुमोदना कितना उत्कृष्ट शब्द है जैन धर्म में, है ना। अनुमोदन है ना भाई, कृत कारित अनुमोदन, ये इन तीनों में ही अनुमोदन शब्द है कि अनुमोदना मीन्स है आप जो काम खुद नहीं कर पा रहे हैं या आप भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसको भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका नाम अनुमोदना है। तो ये अनुमोदना जो है हमारे अंतर में अनुमोदना रूप परिणाम आने चाहिए कि जैसे ही हम देखें जीव जो है लगे हुए हैं तो उनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, उनकी अनुमोदना करें और उनको धर्म मार्ग में लगाते रहें। क्योंकि करने योग्य अगर कोई दुनिया में कार्य है तो एकमात्र और एकमात्र धर्म की शरणा ही है। चत्तारी शरणम पाठ पढ़ते हैं ना, तो ये 4 शरण ही है जो करने योग्य कार्य, इनकी ही शरण में जाने लायक है। ये ही उत्तम है 4 और ये ही जो है वो मंगल स्वरूप भी हैं और जगत में कहीं कोई मंगल स्वरूप नहीं है। सोचा हमारे यहाँ 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं और 4 शरण है। बोलते ना चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली पंडितो धम्मो मंगलम। कि केवली भगवान द्वारा प्रणत जो जैन धर्म है वो मंगल स्वरूप है, क्योंकि वो मोक्ष के मार्ग में ले जाने वाला है। अरहंत भगवान तो साक्षात मंगल स्वरूप है ही, पाप का क्षय करते हैं और पुण्य का अभिवृद्धि कराते हैं। अरहंतों के साक्षात दर्शन के भाव से, खाली भाव करने से एक उपवास का फल लग जाता है। जब आप अंतर में ये भावना रखते हो कि मुझे प्रभु आदि प्रभु के दर्शन करने जाना है आज, ऐसा विचार मानस में रखा तो ही एक उपवास का फल लग जाता है। नहा धो के तैयार होते हो तो 2 उपवास का फल लग जाता है। मंदिर जी के लिए निकल जाते हो तो 4 उपवास का फल दुगुना होता जाता है। और जब आप पहुंच जाते हो, श्री जी के दर्शन करते हो तो न जाने कितने उपवासों का फल लग जाता है। क्यों? क्योंकि शांत चित्त होकर के प्रसन्नता से कि आप दुनिया के दी बेस्ट है ना पावरफुल व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं। प्रधानमंत्री से अगर आपका मुलाकात हो, इंटरव्यू हो, तो आप कैसे जाओगे? अगर कभी आ जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको बुला ले कि साहब आप आओ, आपसे हमें कुछ विशेष चर्चा करनी है, तो आप कैसे जाओगे? फटे पुराने कपड़े पहन के, अरे ठीक है आ जाऊंगा, या ऐसे ही कभी भी उठ के चले गए, है ना, फोर्सफुली चले गए? नहीं, जैसे ही आपको पता पड़ेगा, अब 8 दिन पहले से जो है, अरे इस दिन इंटरव्यू, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, कितने उत्साह के साथ जो है आप वहां पर जाएंगे। कपड़े का ध्यान रखेंगे, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा क्या सब होना चाहिए, सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये तो लोकाधिदेव है ना, देवाधिदेव हम बोलते हैं ना, 3 लोक के स्वामी हैं। तो जब 3 लोक के स्वामी को देखने जाएं और मुंह लटका के जाए तो फिर उसे क्या मिलने वाला है हाथ में? तो ये हमें समझना है। केवल ज्ञानी है ना, ज्ञान की चर्चा चल रही है तो उत्कृष्ट ज्ञान के धारी, और वे कहा गया सबसे पहले मंगल है, सबसे पहले शरण है और सबसे पहले ही उत्तम है। दी बेस्ट, दी बेस्ट कौन है? तो कह रहे हैं कि अरहंत भगवान दी बेस्ट है। और दी बेस्ट कौन है? सिद्ध भगवान दी बेस्ट है। और दी बेस्ट कौन है? तो आचार्य, उपाध्याय और साधु दी बेस्ट है, और कोई नहीं। और लास्ट में बचा तो हमारा धर्म ही दी बेस्ट है, इसके आगे कोई नहीं। तो हम किससे रिश्ता नाता बनाएं, है ना? किससे हम सोचते हैं कि हम इनसे हमारी ये इतना रिश्ता है। लोग जो है आजकल
स्टेटस बनाने की बात है। सोशल मीडिया में स्टेटस कितना हमारा अच्छा है, फेसबुक पे कितने मित्र हैं, और मेरा जो ग्रुप बना है उससे हम देखते हैं कि मेरा स्टेटस इतना है, कह रहे कि उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। स्टेटस आपका आदि प्रभु के साथ कैसा है, आपका उनके साथ जुड़ाव कैसा है, उनके साथ संपर्क कैसा है, क्या आपने कभी उनसे साक्षात्कार किया, क्या मंदिर जी में जाकर के और तीर्थंकरों से साक्षात्कार किया कि हाँ आपको लगाओ किसी दिन कि हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हूं, ऐसा लगा कि हाँ साक्षात भगवान ही बैठे हैं। जो वहां पर प्रतिमा जी विराजमान की गई है वो तदाकार स्थापना कहलाती है ना, अपने नाम स्थापना है ना, भावतस तन्यास सूत्र भी पढ़ा, उसमें एक स्थापना है। तो स्थापना के माध्यम से हमने जो है आदि प्रभु का, महावीर प्रभु की स्थापना की है। नहीं तो अगर मानो तो पाषाण है, पत्थर है और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ स्थापना निक्षेप से साक्षात मंदिर जो है, जिन मंदिर, वो समो शरण का प्रतिरूप कहलाता है कि हमारे वहां अरहंत बैठे हैं। तीर्थंकर विराजते हैं तो वो तो बिना समो शरण के रहते ही नहीं। तीर्थंकर जब केवल ज्ञान हो जाता है तो बिना समो शरण के नहीं रहते हैं क्या? नहीं। और जब सिद्ध बन जाते हैं तब समो शरण जो है वो पूरा वो हो जाता है, विलुप्त हो जाता है देवों के द्वारा। लेकिन जब तक अरहंत बने रहते हैं तब तक समो शरण रहता है। तो हमारा जिन मंदिर तो समो शरण का रूप है, और जिन मंदिर में समो शरण में जाकर के कोई समो शरण का अतिशय ऐसा होता है कि वहां जाकर के कोई भी व्यक्ति क्रोधी, मानी, मायाचारी और लोभी नहीं हो सकता। अब देखिए भगवान महावीर का आता है इंद्रभूति गौतम, जैसे ही द्वार पर पहुंचे मानस्तंभ को देखा और सारा मान गल गया पहले ही, है ना। समो शरण में पहुंचने से पहले ही क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय रूप परिणाम मंद हो जाते हैं। मंद क्या, नष्ट हो जाते हैं, वहां रहते ही नहीं है। कषाय मंद रूप परिणाम जो है वो वहां पर हो जाता है। ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप हमारे तीर्थंकरों का है। तो जब भी मंदिर जाएं, जब भी आदि प्रभु के दर्शन करें, महावीर स्वामी के दर्शन, 2400 तीर्थंकरों के दर्शन करें इतने उत्साह के साथ, ये माने कि दी बेस्ट है ना, सबसे ये ही पाप का क्षय करने वाले हैं, ये ही लोक में उत्तम है और इनकी ही शरण में जाने लायक है, और कहीं भी किसी भी शरण में जाने लायक नहीं है। ऐसे आप सोचिए जगत में एक और 2 लाइन आती हैं, उसके बाद अपन पूरा करेंगे। शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोए, और मोह उदय जिए के व्रथा आन कल्पना होए। इस 2 लाइन में कवि ने जो है वो पूरी बात बता दी। क्या बता दी कि शुद्धात्मा, हमारी आत्मा ही, निश्चय से अगर देखा जाए तो हमें अपनी आत्मा के पास रहना चाहिए। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, और नहीं रह पाते हो अपनी आत्मा के पास तो पंच परमेष्टियों के पास सानिध्य में रहना, और किसी के साथ कंपनी मत करना, नहीं तो जो है भटकते रहोगे और वे पाप में ही लगाएंगे। सो पंच गुरु में देखिए वहां पर 5 को गुरु कह दिया। पंच गुरु मतलब अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। 5 परमेष्टि हैं तो 5 को गुरु कह दिया, क्योंकि वे हमें जो है धर्म मार्ग में लगाने का प्रेरणा कर देते हैं। वैसे देखा जाए 5 परमेष्टियों में 3 गुरु हैं और 2 देव हैं। अरहंत और सिद्ध देव की श्रेणी में आते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु जो हैं वो गुरु की उसमें आते हैं। लेकिन जितने उत्कृष्ट हमारे अरहंत और सिद्ध हैं उतने ही आचार्य, उपाध्याय और साधु, मुनीश्वर भी उतने ही हमारे लिए स्तुत्य हैं। इसीलिए हमारे यहाँ देव, शास्त्र और गुरु तीनों को ही एक समान, एक वेटेज में रखा जाता है। मुनिराजों की हमें उतनी ही विनय करनी चाहिए, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं और वे मोक्ष मार्ग को अचीव करने वाले हैं। अभी हमने देखा भी नहीं है, तो अगर हम उनकी शरणा में जाएंगे तो नियम से जो है साधुओं की शरणा में जाने से नियम से आगे जो है हमें धर्म मार्ग में हम बढ़ते रहेंगे और हमें एक न एक दिन मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से हम सभी जो हैं उस मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। और मुनिराजों की हम 5 गुरुओं की, है ना, 5 गुरु भी कह सकते हैं, और 2 देव और 3 गुरुओं की हमारी आराधना जो है वो बढ़नी चाहिए। इस स्वाध्याय के माध्यम से जो है आराधना बढ़नी चाहिए, तब तो स्वाध्याय का फल है। एक छोटी सी भजन हमारे मुनिराजों के लिए है जो वितरागता रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं, चलते फिरते जैन दर्शन है, उनके लिए एक छोटा सा भजन जो है वो यहाँ पर मैं आपके सामने बोलता हूँ। उसके बाद फिर जो है अपन स्वाध्याय पूरा करेंगे।
धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। धन छोड़ा वे भव सब छोड़ा समझा जगत असार कि तुमने छोड़ दिया संसार। काया की ममता को टारी करते सहन परी शहवारी। पंच महाव्रत के हो धारी तीन रतन के हो भंडारी। आत्मस्वरूप में झुलते करते निज आत्म उद्धार कि तुमने छोड़ दिया संसार। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। राग द्वेष सब तुमने त्यागे वैर विरोध हृदय से भागे। परमात्म के हो अनुरागे वैरी कर्म पलायन भागे। सत संदेश सुना भविजन को करते बेड़ा पार कि तुमने छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया परिवार कि तुमने छोड़ दिया परिवार। जय जिनेन्द्र।